कहा गया है कि जो मखसूस नशिस्तें थी, रिजर्व सीट्स थी, उन पे हलफ ना लिया जाए। तो खुशी अभी उस तरह से ना मनाएं, कल देखेंगे फैसले पे क्या फैसला आता है। या तारीख पे तारीख जो पाकिस्तानी तारीख में अभी तक हो रहा है वो होता है। जो फैक्ट्स है वो आपके सामने भी मैं कुछ रखूँगा, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की क्या कहानी है। और 82 सीट्स होने के बावजूद इन्हें कोई भी मखसूस नशिस्त नहीं मिली और उनकी 75 से 1 to 3 हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया की पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद है सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शब्बीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन इकराम, आज दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एक फ़ैसला आया है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से किस हक़ में आया है? बेसिकली जो इनकी मखसूस नशिस्तें थी, जो रिजर्व सीट से इनकी दूसरी पार्टियों को दे दी गई थी, उसके हवाले से फ़ैसला आया, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वोटर्स, सपोर्टर्स मिठाइयाँ बांट रहे हैं, हल्ले गुल्ले कर रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन इस फैसले को क्लियरली उन्होंने पढ़ा नहीं है। उस पर बात करेंगे। और अभी कुछ ही मिनट पहले ये फैसला आया, उससे बात करेंगे। और उसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे कि कल जो सारे लिंक डाउन हुए थे, सोशल मीडिया लिंक्स डाउन हुए थे, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह को कर दिया गया था डाउन, उसकी वजूहात क्या थी और क्या क्या असलियत सामने आई है, कल के दिन सब पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले जी, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आज दरख्वास्त दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट में कि हमारी जो मखसूस नशिस्तें थी हमसे ले ली गई हैं, दूसरी पार्टियों को दे दी गई हैं, उस पर फैसला आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आया, उस फैसले को सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं सीटें किसे किसे बांटी गई हैं। मुस्लिम लीग नवाज़, जिसके पास 123 सीटें हो चुकी हैं और फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है वो नेशनल असम्बली में, उसकी 75 यानी 75 सीटें अपनी थी। 9 सीट्स जो उन्होंने ख़रीदारी कर ली थी, बाद में लोटों को ख़रीद लिया था। और दूसरे पार्टी के जो उम्मीदवार जो जीते थे, जिन्होंने विन किया था, उन्हें अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल कर लिया था, वो थे। जिसके अलावा 34 सीटें उन्हें दी गई हैं ख़वातीन की, और 5 दी गई हैं जो मिनॉरिटीज़ की थी, अक़लियती सीटें। जिसके बाद टोटल उनकी 1, 2, 3 हो गई। अभी तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है पहली सबसे ऊपर जमात थी, जो पहले नंबर पे थी। लेकिन अभी मुस्लिम लीग नवाज़ सबसे ऊपर आ चुकी है इन मखसूस नशिस्तों के बाद। अब आ जाते हैं जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। उसके बाद सिर्फ 82 सीटें मौजूद हैं। रिजर्व सीट उन्हें कोई नहीं दी गई, खरीदारी उन्होंने कोई नहीं की। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे जितने भी, उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। और 82 सीट्स होने के बावजूद इन्हें कोई भी मखसूस नशिस्त नहीं मिली और उनकी 75 से 1 to 3 हो चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 73 हो चुकी हैं, 54 उनकी अपनी थी। वुमेंस की उन्हें मिली है 16 यानी 16, और 3 मिनॉरिटीज़ की उन्हें मिली है। MQM की 22 हो चुकी हैं, जिनमें 17 उनकी अपनी हैं और वुमेन की 4 और 1 मिनॉरिटीज़ की। JUI जमयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिन्होंने वोट ही कास्ट नहीं किया नेशनल असम्बली में वज़ीर आज़म के लिए, उनकी टोटल 11 हो चुकी हैं, जिनमें 6 उनकी अपनी हैं और 4 उन्हें वुमेन की दी गई हैं, 1 मिनॉरिटीज़ की दी गई है, अक़लियती। IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्किंग में कहने लगा, क्योंकि बार अपने लोगों में कहता हूँ कि ये सियासी जमातों के लिए पार्किंग का एक रोल अदा करती है। जो भी जहाँ से भी छोड़ के आता है आके इसमें पार्क कर लेता है। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिनके पास 4 हो चुकी हैं, जिनमें 3 की अपनी और 1 इन्हें ख़वातीन की जानिब से दी गई। अब आते हैं जी मेन खबर, जो आज हमारी मेन लीड थी, जिस पे ये हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, नाच रहे हैं और ग्रुप्स में बड़ी शेयरिंग कर रहे हैं, वीडियो और स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के। बेसिकली उस फैसले में कहा गया है कि जो मखसूस नशिस्तें थी, आज ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद आज ही उस पर फैसला कर लिया गया, फैसला महफूज कर लिया गया। उसके बाद फैसला सुना दिया गया है। कहा गया है कि जो मखसूस नशिस्तें थी, रिजर्व सीट्स थी, उन पर हलफ ना लिया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली को उन्होंने कह दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमें जवाब जमा करवाएं। आप इलेक्शन कमीशन भी जवाब जमा करवाएं। मुस्लिम लीग नवाज़ को भी फ्रीक बनाया गया, MQM को भी फ्रीक बनाया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी फ्रीक बनाया और बाकी जमातों को फ्रीक बनाया गया। उन्होंने कहा है हमें जवाब जमा करवाएं और कल तक समात को मुलतवी कर दिया गया। अब देखते हैं कल इसका क्या फैसला आता है। लेकिन अभी तक पेशावर हाई कोर्ट के जो फैसले हुए हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उड़ के साइड पे चले जाता है। तो खुशी अभी उस तरह से ना मनाएं, कल देखेंगे फैसले पे क्या फैसला आता है। या तारीख पे तारीख जो पाकिस्तानी तारीख में अभी तक हो रहा है वो होता है। वैसे तो भुट्टो को आज इंसाफ मिल गया, लेकिन इमरान खान साहब के जो हामी हैं वो कह रहे हैं कि शायद हमें भी इंसाफ कोई 50 साल बाद जाके मिले। अब आते हैं जो कल सोशल मीडिया लिंक्स डाउन हुए थे, फेसबुक, ट्विटर और बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक फॉर्म 45 नहीं अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया। तो जिन जिन लोगों के पास, जिन जिन उम्मीदवारों के पास, जिस जिस हल्के के रहनुमाओं के पास फॉर्म 45 है, वो अपना फॉर्म 45 सोशल मीडिया पे वायरल कर दे। जिसके बाद कुछ फॉर्म 45 सामने आए थे, जिनकी हमने एक लिस्ट तैयार करती है। उसके बाद उसे कंपेयर भी किया है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से। जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने भी मैं कुछ रखूँगा, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की क्या कहानी है। NA 128 लाहौर का बड़ा हल्का था। सलमान अकरम राजा थे, जिनके मद्दे मुकाबिल थे ओन चौधरी साहब, जो इमरान खान साहब के मद्दे दरीना साथी रह चुके हैं। उनके मुताबिक जी सलमान अकरम राजा को 361 वोट पड़े थे तहरीक इंसाफ के मुताबिक,
और 93 यानी 93 वोट पड़े थे ओन चौधरी साहब को, जिसे बाद में कर दिया गया 361 एज इट इज़ सलमान अकरम राजा के, मतलब उसमें छेड़छाड़ी नहीं की गई। लेकिन जो ओन चौधरी साहब के वोट हैं 93 से उनके स्टार्ट में 4 लगा दिया गया, 493 उनके वोट वेबसाइट पे अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद NA 130 मियां मोहम्मद वाशिफ वर्सेस यास्मीन राशिद, जिसका बड़ा तगड़ा मुकाबला था। 533 वोट क्लेम करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 पे, और साथ ही साथ 313 वोट मिले हैं नवाज शरीफ साहब को, जिसे कर दिया गया 533 एज इट इज़ हैं और 313 के आगे एक लगा दिया गया और वो हो गए हैं 1313 वोट नवाज शरीफ साहब के। उसके बाद आ जाते हैं जी NA 71 सियालकोट का हल्का, जिसमें उमर डार उस्मान डार की वालदा साहब रेहाना डार साहब खड़ी थी, जिनके मध्य मुकाबले थे ख्वाजा आसिफ साहब। इनमें 258 वोट थे ख्वाजा आसिफ के और 412 वोट थे रेहाना डार साहब का, जिसे कर दिया गया जी कल्टी कर दिया गया, बदल दिया गया, बिल्कुल चेंज कर दिया गया और 412 हो गए हैं ख्वाजा आसिफ के और 258 जो हैं वो रेहाना डार साहबा के हो गए हैं। NA 64 सालक हुसैन साहब चौधरीों का हल्का गुजरात का, जिसमें कैसरा लाई साहब थी। कैसरा लाई साहब को मिले थे जी 590 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है 45 के तहत, और सालक चौधरी साहब को 11 यानी 11 वोट मिले थे। और जो 590 थे उससे 5 को 0 कर दिया गया है। फॉर्म 47 जो अपलोड किया गया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, उसको 5 को 0 बनाया गया बाकायदा तौर पे, और 511 वोट कर दिए गए हैं जी सालक हुसैन साहब के। उसके बाद NA 238 अलीम आदिल शेख और उनके मध्य मुकाबिल थे सादिक इफ्तिखार साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि उन्हें 506 और उनके मध्य मुकाबिल जो थे उन्हें 20 वोट पड़े थे, जबकि कर दिया गया है जो 20 थे उनके आगे 6 लगा के 206 कर दिया गया और 506 को 320 कर दिया गया। अब आते हैं जी 42 PP 42 में, जहाँ साजिद अहमद साहब थे, मध्य मुकाबिल थे उनके खालिद महमूद साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है साजिद अहमद साहब को 676 यानी 676 वोट मिले थे, जिनके मध्य मुकाबिल खालिद महमूद साहब को मिले थे 210 वोट। 676 के 6 को 1 कर दिया गया 176, और जो 210 था उस 2 को 7 बना दिया गया और 710 वोट उनके कर दिए गए हैं। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं कौमी असम्बली में, उनका हल्का 148 जिनमें 767 वोट मिले थे बैरिस्टर तैमूर को और 180 मिले थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, जिनमें से 767 में से 7 को 0 करके 67 कर दिया और 180 एज इट इज़ उनके लगा दिए गए हैं, मतलब उनके कम कर दिए गए, उनके उतने ही रहे हैं। उसके बाद आखिरी हल्का जो आज हम इस व्लॉग में शेयर करेंगे NA 46 जिनमें अंजम अकील साहब मध्य मुकाबिल थे आमिर मुगर साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है फॉर्म 45 के तहत 364 वोट मिले थे, जबकि मध्य मुकाबिल अंजम अकील साहब को 134 वोट कास्ट किए गए थे और 134 उनके एज इट इज़ कर दिए गए हैं और जो उनके 364 थे वो उन्हें दे दिए गए हैं फॉर्म 47 के मुताबिक। ये अभी तक की धांधली है, इस तरह के पता नहीं कितने फॉर्म 45 47 जो शेयर किए गए हैं सोशल मीडिया पे। उसके बाद सोशल मीडिया को डाउन कर दिया गया था, पाकिस्तान भर में सर्विस जो मुअत्तल कर दी गई थी, कहा गया था कि पीछे से ही मुअत्तल हो रही है। इस तरह के मामला पाकिस्तान में चल रहे हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज साहब जो बड़े इज़्ज़त और एहतराम के काबिल है, वो इन चीज़ों पर और इन अवामल पर कोई ना कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल क्या आता है, पाकिस्तान के हक़ में आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आता है, किसी और पार्टी के हक़ में आता है, ये तो अब कल ही देखेंगे। उम्मीद है यही करते हैं जो भी हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, पाकिस्तान के शहरियों के हक़ में बेहतर हो, शहरियों के मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों के हक़ में बेहतर हो। अपनी मेज़बान ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।